वेलकम बैक टू अनदर न्यू व्लॉग। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज के दिन की शुरुआत हुई है एक घमासान युद्ध से, और वो युद्ध है हमारी न्यू स्कूटी के ऊपर। तो कल परसों क्या हुआ था, डुग्गू स्कूटी लेके गया था बिस्किट लेने, लेकिन वो स्कूटी बंद हो गई। फिर डुग्गू को वहाँ से धक्का देते हुए लाना पड़ा। ऐसे ही मम्मा हमें स्कूल लेने गई थी, तब भी बीच रास्ते में बंद हो गई। तो अब हमारा प्लान है कि हमें लेनी चाहिए नई स्कूटी। और उसमें लड़ाई की बात यह है कि मम्मा कह रही है बुधवार को लेना, क्योंकि बुधवार शुभ दिन होता है, उस दिन चीज़ें खरीदी जाती है। पापा कहते हैं कि मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे तो आज ही लेनी है। तो हमारे घर में चलता रहता है, अगर मम्मा साउथ है तो पापा नॉर्थ है, मैं ईस्ट हूँ तो डुग्गू वेस्ट है। तो हमारे घर में किसी की भी नहीं बनती है, इसलिए आपको व्लॉग भी देखने चाहिए, हर नई चीज़ इंटरेस्टिंग चीज़ देखने के लिए। तो गाइस एक और चीज़ है जो मेरा और पापा का बहुत शिद्दत से मानना है कि जिस भी दिन छुट्टी हो, या छुट्टी के दिन ही नहीं, पता नहीं रोज़ ही मम्मा को सबसे पहले सुबह उठते ही अपना घर का पोर्च साफ़ करना पड़ता है। चाहे खाना बनाओ नहीं बनाओ, चाहे घर के अंदर क्या हो रहा है कुछ फ़र्क नहीं है, लेकिन ये जो बाहर का पोर्च है ना, ये चमचमाता रहना चाहिए। क्यों मम्मा, इसके पीछे क्या कारण है? अभी भी मम्मा देखो वाइपर और बाल्टी लेके, मैंने बोला थोड़ी वीडियो बनवा लो यार, व्लॉग बनवा लो, तब मम्मा ने ये बाल्टी और वाइपर रखा है। मम्मा मतलब सुबह उठते ही स्कूटी निकाल दो, मैं पोर्च साफ कर दूँ। उठ जा डुग्गू, मैं पोर्च साफ कर दूँ। पोर्च इसलिए मैं सुबह पानी अच्छा, तो मुझे मोटर चलानी पड़ती है, इसलिए बाहर की सफाई, अंदर की झाड़ू निकाल के बाहर की सफाई करके फिर अंदर पोछा लगाती। सही बात, बिल्कुल सही। ये लोग तो पागल हो चुके हैं दिमाग से। सही बात, हम तो पागल ही है डुग्गू। क्यों? मैं तो सच हूँ मम्मा की साइड पे। अरे तू का करंट में चुपकेगा। तो अभी मम्मा पापा दोनों गए हैं स्कूटी लेने, और हम दोनों को लेके नहीं गए हैं क्योंकि हमारी बड़ी गाड़ी ख़राब पड़ी है, और बाइक और स्कूटी पे हम दोनों बन नहीं पाएंगे। तो अभी मम्मा पापा दोनों गए स्कूटी ले रहे हैं। हमें नहीं पता है कौन सा मॉडल आ रहा है, कौन सा कलर आ रहा है, कौन सी कंपनी की आ रही है। अब तो जब आएगी जब ही आपको भी पता चलेगा और हमें भी पता चलेगा। अभी तक किसी को भी नहीं पता है। तो अगर आपको देखना है कि हम कौन सी न्यू स्कूटी ले रहे हैं तो वीडियो को एंड तक ज़रूर दें। और बाय द वे गाइस, आज फ्रेंडशिप डे भी है, तो हैप्पी फ्रेंडशिप डे आप सब लोगों को। जल्दी से फ्रेंडशिप बैंड हमारे घर पर पहुँचा देना। हम कुल 3 जने हैं, मैं, डुग्गू और बेटू। तो तीनों के लिए जो है फ्रेंडशिप बैंड घर पे पहुंच जाने चाहिए। बेटू को तो एक मिल भी चुका है उसके फ्रेंड से, डुग्गू को कोई जल्दी से दोस्त ही नहीं बनाता। तो मेरे बेटा हाथ उठाते तो तेरे जलन होती है तुझे? नहीं, मुझे जलन नहीं होती। गाइस इसकी वजह से मैंने कल, मुझे सिर्फ जब ही जलन होती है जब चींटी खाती है। इसकी वजह से मैंने कल छुट्टी कर दी, नहीं तो मैंने यहाँ हाथ ओह माय गॉड, चूड़ियाँ पहन ले फिर तो। पूछना राशि। और गाइस मैं फ्रेंडशिप बैंड किसी से पहनना पसंद नहीं करती हूँ, क्योंकि मुझे भी रिटर्न में पहनाना पड़ता है। और मेरी फ्रेंडशिप बैंड के मामले में चॉइस बहुत ख़राब है। जब बचपन में ही शौक हुआ करता था वो FRIEND वाले फ्रेंडशिप बैंड देने में, अब पसंद नहीं है। तो अब हमने तो पता है, हम दोस्तों ने तो किसी को हैप्पी फ्रेंडशिप डे विश भी नहीं किया है, क्योंकि कोई अब इतना ध्यान नहीं रखता है। तो अभी इन लोगों को लग रही है बहुत ज़ोर की भूख, तो मैं बनाती हूँ इनके लिए रोटियाँ, और फिर हम देखते हैं कि आगे क्या होने वाला है। बेटू अभी मैं कि कोई अपने बाहर वाले डोर की बेल बजाए, और बहुत देर तक बजाए लेकिन अपन नहीं खोले, फिर वो गेट मतलब गेट पे से कूद के और अंदर आ जाए। ये वाला जो गेट है ये नॉक करे, ये भी अपन नहीं खोले, और वो तोड़ के अंदर आ जाए, तो अपन क्या करेंगे? कैमरा खोलेंगे। कंटेंट नहीं, अपन अपनी सेफ्टी के लिए क्या करेंगे? सेफ्टी के लिए कुछ नहीं, ट्राइपॉड उठाएंगे और मारेंगे। ट्राइपॉड उठाएंगे और मारेंगे? ट्राइपॉड ही मिला आपको मारने के लिए भी? आगे टम्बलर से मार देंगे। ठीक है, ये अच्छा आंसर था वैसे, लेकिन कंटेंट भी बन जाएगा। ये भी सही आंसर था आपका जहाँ तक है। और अभी तक देखो, अभी राखी आने वाली है, इस लड़के को राखी की कोई चिंता नहीं है। ये देख रहा है कि चरखी और पतंग कैसी लेनी है इस बार संक्रांति। तो गाइस आपने जो गांव वाला व्लॉग था उसमें देखा होगा, सिया नाम की एक लड़की थी उसमें, और वो मेरी बहन है। हमें तो पता ही, तो वो आ ही रही है जयपुर में, आपको दिखाएंगे। तो गाइस ये न्यूज़ जो है ये सबको बता चुका है बहुत ज़्यादा, ढोल पीट के कि सिया आ रही है, सिया आ रही है, सिया आ रही है। तो आप वो वाला व्लॉग भी ज़रूर देखना, और देखते हैं कि सिया आती है या नहीं। तो गाइस अभी लाइट जा चुकी है और हम आए थे बाहर, और लाइट जा चुकी है, और मेरा आज का दिन इतनी बुरी तरीके से वेस्ट हुआ है ना। अब मम्मा पापा स्कूटी लेने गए हैं, और पता नहीं वहाँ कितनी दिक्कतें आ रही है, कोई OTP, कैसा OTP। मेरा तो दिमाग पूरा ख़राब हो गया है। ख़राब क्या, पूरा रोस्ट मतलब जल गया है मेरा दिमाग। लाइट और चली गई ऊपर से, तो जगह पे नमक छिड़कने वाला काम लाइट ने कर दिया है, और हम सब इतनी नींद में हो रहे हैं। लेकिन क्या करें, एक्साइटमेंट ही इतनी है। और बाहर देखो कितनी धूप हो रही है, यहाँ का कुछ पता ही नहीं रहता, कभी धूप कभी छाया।
मैं सोफा साइकिल लेकर आती हूँ। इतना क्या ही होगा? अगर बेटू आप किडनैप हुए, केस हम पे ठोकोगे? साइकिल मत देना, मेरा नाम है साइकिल, मेरे पे केस ठोकेगा। किसी भी ठोक रहा है। बेटू तो जिद कर रहे थे दोपहरिया में साइकिल चलाने की, और अगर ये किडनैप हुआ तो होए इसके लिए तू बॉस भी पैलेस। यस ब्रो। चलो मिलते हैं बेटू। और किडनैपर से पहले कह देना हमारे पास फूटी कौड़ी भी नहीं है। अब कितनी मिलेगी? तो गाइस अभी मैं बास्केटबॉल से फुटबॉल खेल रही हूँ। टैलेंट देख रहे हो आप, ये होता है टैलेंट। फुटबॉल से फुटबॉल तो सब खेल लेते हैं, बास्केटबॉल से फुटबॉल कोई नहीं। ओ मैया पड़ी ना पैरों में। मैं मारूँ? ओ डुगू माँ तो सांप और होते हैं। जा चप्पल पहन जल्दी लेके आ, और ध्यान से लेडीज चप्पल मत पहन जाना। बेटू ने वहां से ही चिल्ला दिया है कि मेरी वीडियो बना देना। गया गया गया। गाइस आपको एक चीज दिखाऊं? नहीं हमारे यहाँ ये नहीं नहीं नहीं। अरे लेके आओ। तो गाइस हमारे यहाँ एक आंटी रहती है, और कतई जवर आंटी। मैं आपको बताती हूँ कि उन्होंने क्या क्या हरकतें की है। देखो, जैसे पूरी कॉलोनी उनकी ही हो। देखो, ये हमारे बगल वाला प्लॉट है। हमें अभी सरप्राइज़ मिला कि यहाँ भैंस के बच्चे भी फेमस होने के लिए आ गए। हम तो फेमस हो नहीं पा रहे हैं, ये सब पहले ही आ जाते हैं। पागल है क्या? और एक और बता दूँ, एक वो भैंस दिख रही है आपको, एक वो भैंस की गले की रस्सी यहाँ पर बंधी है, और ये इतनी दूर तक चलती चलती गई है। बॉल मिल गई तेरी। कोई कैमरा कर। तो गाइज अभी ये दोनों मामा और मौसी सफाई कर रहे हैं। फिर क्यों कर रहे हैं इसलिए तो बता दो। क्योंकि नानी और नाना आने वाले हैं। वो भी स्कूटी लेके, तो इसलिए हम पूरे घर की कर रहे हैं सफाई, पूरा आज घर चमका रहे। तो गाइस अभी मम्मा और पापा आने वाले हैं नई स्कूटी लेके, और इसी की खुशी में हम लोग चमका रहे हैं पूरे घर को। और इस चद्दर को इग्नोर करना गाइस, ये हमारे पास कोई चद्दर नहीं था इसलिए हमने ये बिछा लिया, प्लीज इग्नोर करना। और अभी डुगू करेगा पूरा रूम साफ, मैं करूँगी हॉल साफ, और बेटू करेगा मजे। पीछे कुछ और ही हो रहा है। और यहाँ राजस्थान में खेत इतने खलियार कैसे हो रहे हैं, जो भी होता है मेरे को बोलना नहीं आता है। ये किसके वैसे खेत है? वैसे कौन सी चीज़ के हैं? डुग्गू मामा, किसके खेत है ये पीछे हैं? उनको ही नहीं पता किसके खेत है। तो व्यू तो मस्त आ रहा है। अब आपसे मिलते हैं स्कूटी आने के बाद। तो गाइस पापा मम्मा स्कूटी लेके तो आ गए हैं, लेकिन पूरे भीग चुके हैं। यहाँ मम्मा भी भीग चुकी है पूरी, पापा भी भीग चुके हैं। आपको स्कूटी अभी रिवील नहीं करेंगे, बाद में करेंगे। और देखो अभी मंदिर ले जाएंगे। और देखो डुगू वहाँ खेल रहा है, बारिश में खेल रहा है, बारिश में भीगता भीगता पूरा भीग गया है। मम्मा आ नहीं रहा,
सो गाइस फाइनली स्कूटी आ गई है। मम्मा पापा गीले हो गए थे इसलिए अभी कपड़े वपड़े चेंज कर रहे हैं एंड अब जाएंगे गणेश जी के और तभी आपको हमारी नई स्कूटी रिवील करेंगे। मेरे को तो बहुत अच्छी लग रही है सच में। और डुग्गू तो अंदर ही नहीं आ रहा है यार, उसको स्कूटी से ज़्यादा प्यार क्रिकेट से है। वो खेले ही जा रहा है, बारिश में बहुत ज़ोर से बारिश आ रही है, मतलब अनप्रिडिक्टेबल सा है सब कुछ। सुबह धूप निकल रही थी, अब बारिश आ गई। तो देखते हैं, आप व्लॉग में एंड तक ज़रूर बने रहना। रतरी धोरी पगथ थाके सूरज माथे आग झारे, खारी मिट्टी प्यास बड़ी नजर कौन पे आथड़ी, हडी 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 को कौन थड़ी, राही थके पंछी उड़े मतकारे माथे मन उड़े, मक्की माथे मक्की सोहानी चाल भारी जग में मोहानी, पानी रे खतीर धोरा में आवा पणियारी रे गीत हम गावा, हे माँ हे माँ हे माँ धोरारी पणियारी, घट पर भीड़ सखियाँ मिली मनरी बात होठों खिली, डोरी खींचे हाथ। तो अभी गाइस हमने दर्शन भी कर लिए हैं और स्कूटी की पूजा भी अच्छे से करवा दी है। अब चलते हैं घर क्योंकि बहुत ज़्यादा रात हो गई है और भूख भी लग रही है, तो हम कुछ ना कुछ ज़रूर खाएंगे। और आके तो पार्टी देंगे। अब हम पार्टी देंगे पाव भाजी की। तो दर्शन बहुत अच्छी तरीके से होते हैं। तो अभी हम जा रहे हैं कुछ खाने, हम जा रहे हैं पंडित जी पाव भाजी के पाव भाजी खाने, जो कि बहुत ही अच्छी बनाता है और हम सबकी फेवरेट है। तो अभी पाव भाजी आ चुकी है और हम करेंगे इसको एंजॉय। अभी हम आ गए हैं पूजा करवा के, खाना वाना खा के। तो इसी के साथ इस ब्लॉग को यहीं करते हैं एंड वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, राधे राधे।